क्वेश्चन क्या है देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टन्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड इन इट्स प्लेन perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field if rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second the current induced in the coil is। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि कॉइल की जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उसको जब तक के लिए जो है ना इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं एक्स की डायरेक्शन में। तो जो लूप का जो ये होगा प्लेन होगा वो होगा हमारा वाई और एक्स। लूप हमारा होगा कुछ इस तरीके से। Plane of the loop is y and z. Plane of the loop lies in y and z plane. ये इस तरीके से, लेकिन हम इसको एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो इसको ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये हमारा कॉइल है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस साइड से देखो आप। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखो इसके जो सबसे पहले टर्न्स है 500 टर्न्स है इसके। कॉइल है, कॉइल के 500 टर्न्स है। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस है 2 ओम। ओके, उसके बाद और इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। और ये जो कॉइल है ना हम इसको रोटेट कर रहे हैं लाइक, समझो ये कॉइल है, ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, इट्स ए इट्स बी। इट्स ए इट्स बी। ओके, और देखो यहाँ पर क्या होगा, कितने डिग्री से 180 डिग्री से रोटेट होगा। 180 डिग्री से रोटेट हो रहा है कितने सेकंड में, 0.25 सेकंड में। और सिर्फ एक बार रोटेट हो रहा है, कंटिन्यूसली रोटेशन नहीं है। तो इतने ही टाइम के अंदर जो है हमको जो है ना ईएमएफ निकालना है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, ई इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फाई आई निकालते हैं, फाई इनिशियल एरिया वेक्टर, और इसके बीच में जो एंगल है वो तो जीरो है, तो बी ए कॉस जीरो। ओके, तो बी ए कॉस जीरो कितना होगा, बी कितना है हमारा 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, and our area is pi r square, pi r square minus 2 का square, which is equal to 3 into 10⁻⁻5 into pi into 10⁻⁻2। ओके, तो ये आएगा हमारा फाई इनिशियल इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब जब थीटा फाइनल जब निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री से रोटेट हुआ है। तो हम जो स्टार्टिंग में जो एरिया वेक्टर जिसके अंदर हमने जीरो एंगल कंसिडर किया था, अब वो 180 डिग्री से रोटेट हो चुका है, तो हमको यहाँ पे एंगल लेना होगा 180 डिग्री। ओके, बी ए कॉस 180, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, हेंस 3 इंटू 10⁻⁻5 into pi into 10⁻⁻2, which is equal to -3 pi into 10⁻⁻7। ओके, तो अब देखो यहाँ पर और क्या होगा, अब ई क्या आएगा, ई आएगा हमारा इन दोनों का, इन डी फाई क्या आता है, डी फाई इज इक्वल टू थीटा फाई चेंज इन फ्लक्स इन फाइनल एंड फ्लक्स इनिशियल, इन दोनों का माइनस, which is equal to 7 pi into 10⁻⁻7, 6 pi into 10⁻⁻7। ओके, hence n कितना है 500, 5 into 10⁻2 into 6 pi into 10⁻⁻7 into 25 into 10⁻⁻2। ये टाइम है t डेल्टा। ओके, n
डी फाई एंड टाइम, विच इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ओके, अब उसके बाद हमको निकालना है इसके अंदर करंट कितना होगा ये निकालना था। तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ई कितना है 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 ओम विच इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻³ ओके, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमको अब डाउट आ सकता है भाई हम यहाँ पर जो है ना हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बिकॉज यहाँ पे रोटेशन कंटिन्यू नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहली बात तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है और हमको इंस्टेंटेनियस पता भी नहीं, पता भी नहीं। ओके, और ये जो ई जो होता है इसमें ई, ये इंस्टेंटेनियस ई होता है, इंस्टेंटेनियस। ओके, एवरेज नहीं होता, हमने यहाँ पर एवरेज निकाला है, ई एवरेज और आई एवरेज निकाला है। इंस्टेंटेनियस होता है, रोटेशन में कुछ इस तरीके से होता है, लाइक ये ग्राफ होता है इस ई का। ओके, रोटेशन तो हमको तो ये फाइंड नहीं करना है। और क्वेश्चन में अगर जब तक ई इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस ना दिया हो तब तक इसको फाइंड मत करो, तब तक इसको फाइंड मत करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम निकालेंगे तो आप देखो हम अगर यहाँ पर ओमेगा अगर निकालेंगे तो एवरेज आएगी, बिकॉज पहले रोटेट हो रहा है उसके बाद वो कम हो रही है और रुक रही है, ऐसे नहीं कि लगेज एकदम रुक जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज आएगा और एवरेज से हम ये निकाल नहीं सकते। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।